क्वेश्चन हमारा क्या है, हरा तोता या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो फेरस सल्फेट का जो है प्रचलित नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा है, डाल्फिन को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसको जो है स्तनी में वर्गीकृत किया जाता है। तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है। पीतल में कौन सी धातु होती है? तो पीतल में जो है तांबा और जस्ता होता है। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? तो यह जो है चेचक रोग से जुड़े हैं। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसको जो है लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? तो रेशम जो है एक प्राकृतिक रेशा है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? मायोग्लोबिन में जो है लोहा पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? तो एल्यूमिनियम नहीं होती। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोज़ले ने जो है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसमें जो है 0 हड्डियां होती हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो एंथ्रासाइट में होती है। निम्नलिखित में से कौन अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? तो टेंडन जो है जोड़ता है। मानव की समान स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। किसी परमाणु के वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 8 रह सकते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है ल्यूकेमिया के नाम से जो है जाना जाता है। पराध्वनिक विमान किस प्रकार की तरंग पैदा करता है? तो यह पराश्रव्य तरंग जो है पैदा करता है। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हेनरी बैकुरेल ने जो है किया था। निम्न में से पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से जो है इसका संबंध है। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच के बीच जब जाता है तो न्यूनतम होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसको जो है प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो इसमें विटामिन डी की जो है प्रचुरता होती है। बरसात के दिन में जल पर छोटी तैलियां परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? तो परिक्षेपण के कारण होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो 3 जो है होती है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन होता है। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है, तो इसको जो है हथौड़े से पीटकर और गर्म कर कर जो है इसको विचुंबकीय किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? तो यह जो है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए जो है जिम्मेदार है। रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन सी किरणें उत्सर्जित करते हैं? तो यह जो है अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा तीनों किरणें जो है उत्सर्जित करते हैं। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो यह जो है टंगस्टन का बना होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? तो अरिस्टेट के द्वारा जो है अवलोकित किया गया था। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो यह जो है वसा ऊतक में जमा होती है। रोड गोल्ड निम्न में से किसका मिश्रण है? तो यह जो है तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो यह जो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है?
तो शैवाल है। निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? तो एल्यूमिनियम बना सकता है। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो आयरन की मात्रा अधिक होती है। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो सेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो ऑक्सीजन के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर सेल है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो जब हमारा पैनक्रियाज यानी आमाशय खराब हो जाता है तब होता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न गैसों में से किसका प्रयोग लाया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। मृग मरीचिका बनने वाली घटना को क्या कहते हैं? इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग, इसका प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो इसको डेसिबल में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? तो रेफ्रिजरेटरों में इस्तेमाल होता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिमाण स्वरूप होता है? तो किण्वन की क्रिया के परिमाण स्वरूप होता है। एसआई पद्धति में लेंस शक्ति की इकाई क्या होती है? तो डायोप्टर होती है। ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? तो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली प्रकट होती है। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है? तो लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी, तो घड़ी हमारी सुस्त हो जाएगी। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को हिप्पोक्रेट्स इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो डायलिसिस कहा जाता है। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मेयर ने किया था। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो चिकित्सा विज्ञान में मिला था। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो फैराडे के नियम पर कार्य करता है। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो वसा ऊतक का यह बना होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसकी पीएच वैल्यू 2.4 होती है। आर्यच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? तो यह बंदर से लिया गया। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो इसका मुख्य संगठक ऑक्टेन होता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0 कैलोरी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो यह एक्वा रेजिया में घुल जाता है। हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो कार्डियोग्राम के द्वारा की जाती है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो 55% होता है।
शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में जो है होता है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो यolk में जो है होती है। शरीर में वसा का संग्रह मुख्यतः होता है तो चर्बी में जो है होता है। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को जो है दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो है पाया जाता है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो कोशिका जो है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तो वसा से जो है प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किसको सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो खजूर को होती है। सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सरीसृप वर्ग का अध्ययन जो है हर्पेटोलॉजी जो है इसको कहते हैं। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो इसमें जो है विटामिन ए भंडारित रहता है। भोजन पत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो यह जो है बेटुला के पेड़ से जो है प्राप्त होता है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें जो है ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कवक विज्ञान के जनक कौन है? तो जो है माइकेली को जो है कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? तो कैंसर जो है होता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो कोल्फ ने जो है किया था। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है तो मेलानिन है। कौन सा तत्व सूर्य में अधिक मात्रा में जो है पाया जाता है? तो हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विषाणु क्या है? विषाणु क्या होता है? हमारा अकोशिकीय होता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार जो है एवागोलिस्टा और जो है टोरिसेली ने किया था। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है जड़त्व के नियम से जाना जाता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। निम्न में से किस जंतु में अश्रुग्रंथि टीयर ग्लैंड नहीं होती है? तो घड़ियाल में नहीं होता। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति के कारण जो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? तो H.C. यूरे ने जो है भारी जल की खोज की थी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने जो है किया था। निम्नलिखित में से कौन सा LPG गैस का प्रमुख घटक है? तो ब्यूटेन है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अरस्तु को जाना जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों के अध्ययन को जो है पोमोलॉजी कहा जाता है। इबोला क्या है? तो इबोला एक जो है विषाणु होता है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? तो 56 फीट पर जो है खड़ा रहना चाहिए। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो इसको जो है प्लेसेंटा के द्वारा जो है मिलता है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक जो है रहता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको जो है इक्थियोलॉजी कहते हैं। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने जो है की थी। शरीर में सबसे बड़ी
अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो हमारी जो है थायराइड है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ब्राउन ने जो है की थी। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रॉस ने जो है खोजा था। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो 1973 में जो है मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो यह जो है अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है अवशोषित करती है। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जीवाणु का जो है प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो हाइड्रोजन जो है बदल जाती है। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। मानव के आंत में पाया जाने वाला विषाणु है, तो यह जो है तो एशेरिचिया कोलाई जो है पाया जाता है। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण जो है होता है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, तो हमारा जो है रेगुलेटर है। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, तो सबसे खराब वायु प्रदूषण जो है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो है उत्पन्न होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह जो सेलुलोज की बनी होती है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु जो है अत्यधिक क्या होते हैं? ध्रुवीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो ओम मीटर के द्वारा जो है विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में जो है पाया जाता है? तो हीलियम जो है पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को जो है प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रेन का जो है बहुलक होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है की थी। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2 जो है आवश्यक होती है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उसको जो है ऊतक कहते हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो 90% जो है होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो एथिलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? तो आर्सेनिक है। हृदय का पहला परिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो है क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो बेटसन के द्वारा जो है कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये थर्मल पावर प्लांट के द्वारा जो है उत्पन्न होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, तो विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है कहाँ से आती है? तो यह जो है जल से आती है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से जो है मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो जो हमारी पराश्रव्य तरंगे होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, तो मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी जो है तलवे पर होती है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार जो है लेनेक ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पीडियाट्रिक निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह जो शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है।